संध्या मित्रों, मैं प्रतिभा पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं पाठ योजना की विशेषता को लेकर आप सबों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो आज हम जानेंगे कि पाठ योजना की विशेषता क्या है। ठीक है, तो एक अच्छी पाठ योजना में निम्नलिखित विशेषताएं निहित होती है। एक अच्छी पाठ योजना में निम्नलिखित विशेषताएं जो है छुपी होती है या फिर निहित होती है। इसको भी हम लोग जो है पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो है पाठ योजना को लिखित होना अति आवश्यक होता है। जो लेसन प्लान हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका ज्ञान हम उसे करवाने जा रहे हैं, उसको लिखित होना अति आवश्यक होता है। दूसरा जो पॉइंट है वह है पाठ योजना में सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट रूप में होना चाहिए। अब हम पाठ योजना बना रहे हैं और उसका सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, अगर वह उसको हम मेंशन नहीं करते हैं तो वह पाठ योजना का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए पाठ योजना में जो है सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट रूप से होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पाठ योजना उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित होना चाहिए। पाठ योजना जो हम बनाते हैं वह उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है पाठ योजना में प्रसंग एवं पाठ्यक्रम लिखे होने चाहिए। पाठ योजना में प्रसंग यानी हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी में बहुत से जो है रामचरितमानस का दोहा है, ठीक है, रहीम का, कबीर का दोहा है, ठीक है, तो वह प्रसंग जो है वह लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पाठ योजना उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित होना चाहिए। अच्छा शिक्षण विधियों का जो है उसमें यूज होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है यह पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को संबंधित करे, यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए हो, यानी जुड़ा हुआ हो, कोरिलेटेड हो। अगला पॉइंट पे हम चलते हैं। अगला पॉइंट जो है, पाठ योजना में व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान रखने के लिए समुचित स्थान होना चाहिए। व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान रखने के लिए समुचित स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है पाठ योजना में मूल प्रश्न सम्मिलित होने चाहिए, यानी उसका जो थीम है वह उसमें नोटेड होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वह है पाठ के विषय, समय, कक्षा, विद्यार्थियों के नाम आदि लिखे होने चाहिए। पाठ योजना पे क्या क्या होना चाहिए? पाठ के नाम, समय, कक्षा, विद्यार्थियों के नाम आदि उस पर अंकित होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। किस पे? तो पाठ योजना पे, लेसन प्लान पे। अगला जो पॉइंट है वह है पाठ योजना में महत्वपूर्ण उदाहरण निहित होना चाहिए। पाठ योजना में महत्वपूर्ण उदाहरण जो है छुपा हुआ होना चाहिए, निहित होना चाहिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे बच्चों वह है पाठ योजना में प्रेरणादायक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले। ठीक है, आगे बढ़ने की जो है उसको संभावना बना रहे। ठीक है, वह आगे बढ़ना चाहे, इसलिए हम बच्चों को जो है प्रेरणादायक विधियों के द्वारा जो है उसे लेसन प्लान बनाना या पढ़ाना सिखाएंगे। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वह है पाठ योजना में शिक्षा के उपकरणों तथा सहायक सामग्रियों जैसे यंत्रों, चार्टों, खाके, मानचित्र, फिल्म तथा अन्य श्रव्य सामग्री तथा उनके उपयोग का उल्लेख उसमें होने चाहिए। यह सब चीज़ जो है लेसन प्लान में शामिल होना चाहिए।
और लास्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, 2 पॉइंट और है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है पाठ योजना सुंदर तथा स्पष्ट रूप में लिखा हुआ होना चाहिए। लेसन प्लान जो है सुंदर तथा स्पष्ट होना चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट है वह है पाठ योजना में परीक्षात्मक अभ्यास की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो भी योजना हम तैयार करवा रहे हैं उसका मूल्यांकन या फिर परीक्षात्मक अभ्यास ज़रूर होना चाहिए, उसकी आवश्यकता जो है महत्वपूर्ण होती है। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।